अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उस्मान चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं विजिटर्स वीज़ा के बारे में कि विजिटर वीज़ास की तीन ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं, मेन रिक्वायरमेंट्स हैं, जिनमें से एक रिक्वायरमेंट ऐसी है जो कि अक्सर लोग मिस कर जाते हैं और उसकी बिना पे तकरीबन 90% लोगों का विजिटर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है। जो विजिटर वीज़as के रूल्स हैं अपेंडिक्स विजिटर्स में, उसमें ये तीन कैटेगरीज हैं, जिसमें से सबसे पहली कैटेगरी है सूटेबिलिटी। सो सूटेबिलिटी ये है कि क्या आपने कोई आपका पीछे क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, आपका 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 करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह है, आपका पीछे कोई और क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। और दूसरा उसमें होता है कि क्या आपने इमिग्रेशन रूल्स तो नहीं कोई तोड़ा हुआ किसी मुल्क का। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी मुल्क से आपकी पहले से रिजेक्शन है या बरतानिया से आपकी पहले से रिजेक्शन है, तो ये चेक होता है उसमें सूटेबिलिटी में। ठीक है। दूसरी कैटेगरी आ जाती है एलिजिबिलिटी की। अब एलिजिबिलिटी में डिपेंड करता है कि आपने एक विजिटर्स वीज़ा किस लिए अप्लाई किया है। आपने अगर शॉर्ट टर्म स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया है, स्टडिंग के लिए अप्लाई किया है, आपने आपने टूरिज्म पर्पस के लिए अप्लाई किया, आपने विजिटिंग टू अ फैमिली के लिए अप्लाई किया है, आपने इलाज के लिए अप्लाई किया है, तो वो सारी चीज़ें ये आएगी आपकी एलिजिबिलिटी में, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आपने इलाज के लिए किया है, तो क्या आपके पास डॉक्टर्स के नोट्स हैं, क्या आपके पास हॉस्पिटल की इनविटेशन है, क्या आपके पास कोई ऐसी बुकिंग्स हैं हॉस्पिटल की या क्लिनिक्स की जहाँ पे आपने विज़िट करना है, क्या आपके पास होटल रिजर्वेशंस हैं, कि आपके पास कोई ऐसी सारी एविडेंस मौजूद है, तो आपकी एलिजिबिलिटी तो मोस्टली लोगों की सूटेबिलिटी, कैंडिडेट्स की सूटेबिलिटी और एलिजिबिलिटी, ये दोनों मोस्टली करेक्ट होती हैं। जहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो होती है जेन्युइननेस ऑफ विजिटर्स पे, कि जेन्युइननेस है इसमें कि नहीं है। अब अक्सर फीडबैक आता है कि यार हमने एप्लीकेशन फॉर्म भी भरा था, हमने अपने पेपर वर्क भी लगाए, हमने अपनी बैंक स्टेटमेंट भी लगाई, हमने होटल रिजर्वेशन ये जो भी रिक्वायरमेंट्स वो भी लगाई, लेकिन हमारा वीज़ा फिर भी रिजेक्ट हो गया। तो मोस्ट जो विजिटर्स वीज़ा रिजेक्ट होते हैं वो होते हैं जेन्युइननेस पे रिजेक्ट। तो जेन्युइननेस क्या है? जेन्युइननेस ये है कि जेन्युइननेस में होम ऑफिस को और केस वर्कर को एक वाइडर डिस्क्रेशन है कि वो अपना माइंड अप्लाई करें, अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करें कि क्या आया ये जो विज़िटर है ये वाकई आपको जेन्युइन विज़िटर लग रहा है, या ये कोई ऐसा विज़िटर है जिसमें इसने कोई हेरा फेरी करके, या इसने यहाँ पे आके इसकी कोई और इंटेंशन है। तो बेसिकली वो इंटेंशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, जो और अक्सर अक्सर बेशतर वो गलत आइडेंटिफाई करते हैं। एक जेन्युइन विजिटर को, एक जेन्युइन कैंडिडेट को भी इसकी जद में लेके, और वो समझते हैं, अपना कॉमन सेंस जब यूज़ करते हैं तो वो समझते हैं कि शायद इसमें इस एप्लीकेशन में उसने सच नहीं बोला, ये जेन्युइन विजिटर नहीं है। तो जेन्युइन विजिटर वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनका क्या पैमाना है? तो सबसे पहले तो वो ये चेक करते हैं कि क्या विजिटर पहली दफ़ा आ रहा है। अगर पहली दफ़ा आ रहा है तो उसकी स्क्रूटनी और भी ज़्यादा होती है। ठीक है। अगर कोई फ्रीक्वेंट फ्लायर है, कोई पहले से भी आता जाता है, या कोई ऐसा एप्लीकेंट है जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में भी, फॉर एग्जांपल अगर टूरिस्ट पर्पस के लिए आ रहा है, तो क्या वो चेक करते हैं कि क्या ये बंदा वाकई टूरिस्ट पर्पस के लिए आ रहा है, या यहाँ पे उसकी कोई और इंटेंशन है। फॉर एग्जांपल क्या ये इसने बरतानिया आने से पहले कोई और टूर किए हैं कहीं पे, कि पहला टूर इसका बरतानिया का ही है। और वो ये चेक करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल फैमिली से मिलने आ रहा है, तो उसकी जो बाकी फैमिली है, बाकी बंदा फैमिली है, क्या वो जहाँ से आ रहा है, फॉर एग्जांपल इसके इन केस अगर पाकिस्तान से आ रहा है, तो क्या उसकी पाकिस्तान में फैमिली है, क्या उसके बीवी बच्चे हैं, क्या उसके पेरेंट्स हैं, क्या उसकी वहाँ पे जॉब है, क्या वहाँ पे उसकी लाइफ सेटल है। अगर उनको लगता है कि कैंडिडेट की लाइफ वहाँ पे सेटल नहीं है ठीक से, कैंडिडेट की ज़्यादा फैमिली बरतानिया में है, कैंडिडेट की जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो बैक होम में इतना स्टेबल नहीं है वो, तो वो उसका वीज़ा भी रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है। दूसरी और चीज़ चेक करते हैं कि अगर अगर यहाँ पे किसी विजिटर किसी किसी के पास विजिट कर रहे हैं, तो वो जो उनकी उनकी जो डिटेल्स होती हैं, जो होस्ट की या स्पॉन्सर की जो डिटेल्स होती हैं, वो बड़ा मैटर करती हैं। कि वो ये स्पॉन्सरशिप के लिए ये ज़रूरी है कि क्या आया जो स्पॉन्सर है वो कोई प्रोफेशनल है, उसके पास जॉब है, उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग कैसी है यूके में, क्या वो खुद तो बेनिफिट्स पे नहीं है, क्या उसके पास घर बार है जो इसकी लुक आफ्टर कर सकेगा, क्या वो उसके पास इतना है कि वो इसकी लुक आफ्टर कर सकेगा। तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं।
ٹھیک ہے. اور جو سب سے مین غلطی کینڈیڈیٹس کرتے ہیں کہ ایک دم سے اپنی بینک اسٹیٹمنٹ بنانے کے لیے ایک دم سے پیسہ کہیں سے رکھ لیتے ہیں اور اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا ہے. سو فار ایگزامپل اگر آپ نے اپنی بینک اکاؤنٹ میں ایک لمسم اماؤنٹ رکھی ہے تو کیس ورکر یہ سوچے گا کہ یہ جو اماؤنٹ ہے یہ آپ نے یا تو کسی سے بورو کر کے لی ہے یا جہاں سے بھی لی ہے، تو اس جو فنڈز کا جو بیک گراؤنڈ اگر ہم ان کو نہیں بتاتے آپ، تو وہ اس ڈاؤٹ میں رہتے ہیں کہ یہ جو کینڈیڈیٹ ہے یا اپلیکنٹ ہے یہ جینون نہیں ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی یا تو جو اگر آپ کی کوئی انکم سیلری سے آ رہی ہے تو وہ سیلری آپ پے سلپس لگاتے ہیں. اگر آپ نے کوئی زمین سیل کی ہے تو آپ زمین کی جو ہے وہ ڈیڈس وغیرہ لگاتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی منتھلی رینٹل انکم آتی ہے تو آپ جہاں سے انکم آتی ہے، جس گھر سے جس دکان سے انکم آتی ہے، اس دکان کے ڈاکومنٹس اور پیپر ورک لگاتے ہیں تاکہ ایسا محسوس نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ جینون اپلیکنٹ نہیں ہے، بلکہ آپ نے صرف اس اپلیکیشن کے لیے جو ہے وہ سارے کی ساری ڈاکومنٹیشن کی ہے. اگر آپ جینونیس پہ انفسائز کریں اور جینونیس پہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اگر انٹیلیجنٹلی اور کامن سینس یوز کر کے اگر یہ ساری فائل تیار کی ہوئی ہو تو یقینی طور پہ آپ کا جو ہے وہ وزٹر ویزا لگ سکتا ہے اور آپ جو ہے وہ برطانیہ وزٹ ویزا پہ آ سکتے ہیں. آئی ہوپ دیٹ ہیلپ. تھینک یو.